नमस्कार साथियों, मैं कपिल देव सैनी, कामरा कोचिंग सेंटर श्री गंगानगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, कल अपन ने लोक देवताओं में पढ़ा था बाबा रामदेव जी। आज इसी क्रम में लोक देवता पढ़ते हैं नंबर 2, पाबूजी राठौड़। बच्चों, अभी हाल ही की जो एग्ज़ाम हुई है उनमें पाबूजी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीट 2021 का पेपर हुआ, उसमें प्रश्न आया था ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है। पाबूजी महाराज। रीट लेवल फर्स्ट में प्रश्न आया था मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है। पाबूजी महाराज को। अभी हाल ही में जैन का पेपर हुआ, उसमें प्रश्न आया कि पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था। पाबूजी का जन्म हुआ था कोल्लूमंड में, लेकिन ऑप्शन में कोल्लूमंड नहीं था, ऑप्शन में क्या था, कोल्लू। तो कोल्लू शब्द को सुन करके बच्चे ने सोचा कि क्या पता कहाँ है पाबूजी का जन्म, जबकि पाबूजी का जन्म कोल्लूमंड को ही क्या कहते हैं, कोल्लू। तो चलो बच्चों, इसी क्रम में पाबूजी के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं। पाबूजी का जन्म स्थान। पाबूजी का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी विक्रम संवत 1296 कोल्लूमंड गांव फलोदी जोधपुर में पाबूजी का जन्म हुआ था। बच्चों, पाबूजी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो पाबूजी के उपनाम है ऊँटों का देवता, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार और पाबूजी को प्लेग का रक्षक के नामों से जाना जाता है। अभी हाल ही में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि रीट के एग्जाम में आया था कि ऊँटों का देवता किसे कहते हैं, पाबूजी महाराज को। पाबूजी का पिता का नाम, पाबूजी के पिता का नाम था दांदलजी राठौड़। पाबूजी के पिता का नाम क्या था, दांदलजी राठौड़। इनकी माता का नाम कमला दे और इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे, जिनको प्यार से सुप्यार दे के नाम से भी जाना जाता था। और पाबूजी का ससुराल कहाँ था, अमरकोट। ये अमरकोट कहाँ है, पाकिस्तान में है। यहाँ का एक राजा था सूरज सिंह सोढ़ा, और सूरज सिंह सोढ़ा की पुत्री पाबूजी की क्या थी, पत्नी थी। तो बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा जाए पाबूजी की पत्नी का नाम क्या था। पाबूजी की पत्नी का नाम फूलम दे, जिनको सुप्यार दे के नाम से जाना जाता है, के नाम से भी हम पुकारते हैं। पाबूजी का गोत्र था राठौड़। जैसा कि प्रश्न से पता चल रहा है पाबूजी राठौड़, तो पाबूजी राठौड़ गोत्र के थे। पाबूजी की जाति राजपूत थी। पाबूजी की जाति कौन थी, राजपूत थी। ये तो बच्चों हुआ एक सामान्य परिचय। अब अपने पाबूजी के बारे में, पाबूजी का इतिहास पढ़ते हैं क्रमबद्ध रूप से। बच्चों, ये जो पाबूजी महाराज थे, राजस्थान में पाबूजी के मंदिर, बहुत बार परीक्षा में आता है कि राजस्थान में पाबूजी के मंदिर कहाँ कहाँ हैं। तो राजस्थान में पाबूजी के 2 मंदिर हैं बच्चों, मुख्यतः मंदिर हैं। एक तो है कोल्लूमंड पड़ता है जोधपुर में, और दूसरा जो पाबूजी का मंदिर है वो है आहड़। और आहड़ कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। यहाँ पर राजस्थान में पाबूजी के 2 मंदिर हैं। ये जो पाबूजी महाराज हैं, इनके सहयोगी, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पाबूजी के सहयोगी, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बाबा रामदेव जी के सहयोगी 3 थे, हरजी भाटे, लक्की बंजारा, रत्ना राय का
वैसे ही पाबू जी के सहयोगी कौन थे? चांदा, डेरा और हरमल, ये पाबू जी के सहयोगी थे। बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ये जो पाबू जी महाराज थे, पाबू जी की घोड़ी का नाम, प्रश्न आता है कि पाबू जी की घोड़ी का नाम था, क्या था? तो पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। पाबू जी का मेला, पाबू जी का मेला चैत्र महीने की अमावस्या को, प्रतिवर्ष भारतीय महीने चैत्र महीने की अमावस्या को पाबू जी का मेला लगता है। पाबू जी की याद में एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को क्या कहते हैं? थाली नृत्य। प्रश्न पूछे कि पाबू जी की याद में कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। ये जो पाबू जी महाराज हैं, इनकी भी फड़ वाचन, तो बच्चों मैंने अभी बोला कि पिछले वीडियो में आपको मैंने फड़ के बारे में बताया। फड़ को कहते हैं पड़। फड़ क्या है? आयताकार सफ़ेद रंग का खादी या सूती वस्त्र होता है, जिस पर देवी देवताओं, महान व्यक्तियों, महापुरुषों के सूक्ष्म चित्र चित्रित होते हैं। उन चित्रों को देख करके पढ़ना, वाचन करना ही क्या कहलाता है? फड़ पेंटिंग कहलाता है। बच्चों, मैंने आपको बताया पाबू जी की फड़ का वाचन, पाबू जी की फड़ का वाचन रायका जाति के बोफू द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र से किया जाता है। जैसा कि बच्चों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, रामदेव जी और अब पढ़ रहे हैं पाबू जी। इन दोनों की जो फड़ है, इन दोनों की जो फड़ है वो रावण हत्था वाद्य यंत्र से पढ़ी जाती है। रामदेव जी की फड़ का वाचन तो करता है कामड़ जाति का बोफा, जबकि पाबू जी की फड़ का वाचन कौन करता है? रायका जाति का बोफा। रामदेव जी का लोकगीत तंदूरा वाद्य यंत्र से गाया जाता है, जबकि रामदेव जी के पवाड़े होती हैं कथाएं, रामदेव जी की कथाएं माठ वाद्य यंत्र से गाई जाती हैं। तो बच्चों मैंने दोनों में अंतर बताया है, रामदेव जी और पाबू जी की फड़ में, कि रामदेव जी की फड़ भी रावण हत्था से, पाबू जी की फड़ भी रावण हत्था से। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति का बोपा, पाबू जी की फड़ को रायका जाति का बोपा। रामदेव जी का लोकगीत तंदूरा वाद्य यंत्र से गाया जाता है, और पाबू जी के जो पवाड़े हैं ये माठ वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, पाबू जी के बारे में, पाबू जी का इतिहास। देखो बच्चों, ये जो पाबू जी थे ये कोल्लूमंड के रहने वाले थे। जैसा कि मैंने बताया कोल्लूमंड जोधपुर में है। और पाबू जी के पड़ोस में रहने वाली एक महिला थी जिसका नाम था देवल चारणी। और इस देवल चारणी के पास में घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। जैसा कि आपने सुना कि पाबू जी की घोड़ी, ये घोड़ी थी देवल चारणी की, लेकिन देवल चारणी अपनी घोड़ी केसर कालमी पाबू जी को गिफ्ट में दे देगी, इसलिए घोड़ी पाबू जी की हो जाएगी। ये जो देवल चारणी है इसके पास में बहुत सारी गाय भी थी। और पाबू जी का बहनोई था, बहनोई, इसकी बहन का पति, पाबू जी की बहन का पति, इसका नाम था जींदराम खींची। और ये जींदराम खींची कहाँ का था? जायल का था। जायल कहाँ पड़ता है? नागौर जिले में पड़ता है।
अब पाबूजी के बारे में कहा जाता है कि बच्चों एक समय की बात है, जींद राम खींची अपने ससुराल आया हुआ था कोलूमंड पाबूजी के घर। अब पाबूजी के पड़ोस में रहने वाली महिला थी देवल चारणी। देवल चारणी के पास में घोड़ी थी, केसर काल में, कहते हैं दिखने में बहुत सुंदर थी। तो जींद राम खींची ने देवल चारणी को बोला, देवल चारणी तेरी घोड़ी मुझे दे दे केसर काल में। लेकिन देवल चारणी ने बोला कि मुझे मेरी घोड़ी नहीं देनी है, नहीं बेचनी है। तो जींद राम खींची देवल चारणी जबरदस्ती करने लग गया। तो देवल चारणी पाबूजी को आकर के बोली कि तेरे बहनोई को समझा ले, मेरी घोड़ी को जबरदस्त खोल के लेके जा रहा है। तो पाबूजी ने जींद राम खींची को धमका दिया। तो जींद राम खींची पाबूजी से नाराज होकर के अपने ससुराल आ जाता है और यह कह के आता है कि अब आज के बाद में मैं मेरी जिंदगी में कभी भी ससुराल में नहीं आऊँगा। तो प्यारे बच्चों, कुछ समय बाद पाबूजी का विवाह है। पाबूजी का विवाह मैंने अभी बताया। पाबूजी की पत्नी का नाम था सुप्यार दे। क्या नाम था? सुप्यार दे। और एक सुप्यार दे कहाँ की रहने वाली थी? अमरकोट की थी। अमरकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। किसकी बेटी थी? सूरज सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। तो बच्चों क्या होता है, एक समय की बात है, पाबूजी अपनी शादी के समय पाबूजी देवल चारणी से अपनी घोड़ी के पाबूजी देवल चारणी को बोलते हैं, देवल चारणी तेरी घोड़ी केसर काल में मुझे दे दे, क्योंकि मैं घोड़ी पर बैठ करके यानी कि दूल्हे के रूप में मैं ब्याने के लिए जाऊंगा। तो बच्चों पाबूजी क्या करता है, देवल चारणी की घोड़ी केसर कालमी को लेकर के और अमरकोट चला जाता है। पीछे से क्या होता है, ये जींद राम खींची है, ये देवल चारणी के ऊपर आक्रमण कर देता है। देवल चारणी की घोड़ी तो पाबूजी ले गया था। देवल चारणी की गायों को ये जींद राम खींची खोल करके जायल नागौर ले आता है। तो उस समय देवल चारणी भागी कहाँ चली गई? अमरकोट चली गई, जहाँ पाबूजी फेरे ले रहा था। पाबूजी ने पहला फेरा ले लिया, पाबूजी ने दूसरा फेरा ले लिया, पाबूजी ने तीसरा फेरा ले लिया, पाबूजी चौथा फेरा ले ही रहा था। इतनी देर में कहते हैं देवल चारणी वहाँ चली गई और बोली, पाबूजी तू तो यहाँ शादी कर रहा है और तेरा बहनों जींद राम खींची मेरे पर आक्रमण कर दिया और मेरी घोड़ी और मेरी गायों को खोल करके ले गया, तो आप चलो और मेरी गायों को छुड़वाओ। तो पाबूजी कहता है, अरे देवल चारणी अभी मेरे 3.5 फेरे हुए हैं, मेरा पूरा ब्याह तो हो जाने दे, मेरा पूरा ब्याह होने के बाद में तेरी गायों को मैं छुड़वा दूंगा। लेकिन देवल चारणी बोली, ना पाबूजी अभी चलो। इधर सुप्यार दे का पिताजी सूरज सिंह सोढ़ा कहता है, अरे देवल चारणी मेरी बेटी अधब्याही रह जाएगी, तेरी जितनी गायें जींद राम खींची लेके गया है उससे ज़्यादा गायें मैं दे दूंगा, लेकिन एक बार तो मेरी बेटी के फेरे पूरे हो जाने दे। लेकिन देवल चारणी बोली, ना अभी चलो। और देवल चारणी थी पाबूजी स्वाभिमानी था, तो पाबूजी कहता चलो। तो बच्चों पाबूजी फेरू में से ही कहाँ आ जाता है? जींद राम खींची से गायों को छुड़वाने के लिए आ जाता है। इधर जींद राम खींची भी आ जाता है। यहाँ रास्ते में गांव पड़ता है देंचू गांव। या देंचू गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर जिले में। यहाँ पाबूजी और जींद राम खींची के मध्य युद्ध होता है। किसको लेकर? देवल चारणी की गायों को लेकर के, जिसके अंदर क्या होता है, पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बच्चों ये पाबूजी महाराज थे, देवल चारणी की गायों को जींद राम खींची से छुड़वाते समय वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पाबूजी महाराज हैं, इनके बारे में पाबूजी का जो इतिहास है बच्चों, कहा जाता है कि पाबूजी महाराज हैं राजस्थान में मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट सिंध पाकिस्तान से लेकर के आए थे। कहते हैं कि पाबूजी की जो पाग है वो हमेशा बाईं ओर झुकी रहती है। पाबूजी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ के रूप में जानी जाती है। पाबूजी के जीवन के ऊपर पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा गया है, जिसका लेखक आसिया मोरजी था। पाबूजी के बारे में बच्चों और भी बहुत सारी बातें हैं, जिस प्रकार से पाबूजी अपने राजस्थान में मारवाड़ में
ख्याति प्राप्त की थी। जब ऊँट बीमार हो जाता है तब पाबूजी की पूजा करते हैं। इस प्रकार से पाबूजी महाराज को राजस्थान में पंचपीरों की श्रेणी में माना जाता है। तो बच्चों, आज अपन इतना ही बताएंगे, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, राम राम साहब।